बाबा अस्सलाम वालेकुम। तमाम जगह JESTs वह अरिड़हं जी बैच या जेको JESTs या HSTs 13 14 जा 12 जा या OTs DTs WIs AWIs CTs ऐं जहिड़ा बि केडर आहियो गाइडलाइंस आप सब जानते हो, आप लोगों से शेयर की गई है, उसमें रूल्स वगैरह भी हैं। हमारे यहाँ जो रिक्रूटमेंट हुई हैं दो किस्म की हुई हैं। एक तो बल्कि तीन किस्म की। एक तो ऐसे पहले किसी ज़माने में इंटरव्यूज़ होते थे या कोई रिटन टेस्ट होती थी, लेकिन उसका कोई ऑफिशियली कोई तरीक़ेकार नहीं था। तो बस जैसे अपॉइंटमेंट होती जाती थी भाई, वहाँ DO ऑफिस वाले खुद ही एक सीनाटी बना लेते थे फर्स्ट। उसके बाद उस वही बेस होती थी और उस पर मामला चलते थे। आगे JST to HST के लिए फिर एम होती थी B.Ed, और वो जो भी फ्रेश गाइडलाइंस है उसमें B.Ed ख़त्म है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ही सीनाटी का बेस है। हाँ, बाकी प्रमोशन के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो पूरी होना ज़रूरी है, वरना उस बंदे का प्रमोशन नहीं होगा, वो भी फेल हो जाएगा, रह जाएगा, डिफ़र हो जाएगा। और बाकी जो हमारे पास सिलसिले चले हैं वो थर्ड पार्टी के ज़रिए, तो उसमें बाकायदा रिटन टेस्ट नंबर वगैरह हैं, सब कुछ है और फाइनल मेरिट लिस्ट बन रही है। लेकिन उसमें फिर जाते हैं तो UC बेस्ड है, कोई तहलका बेस्ड है, सेम नंबर के लोग, तो जाहिर है अभी उसमें हम कैसे करें। तो ये सारे इश्यूज़ थे। तो ये जो फ्रेश गाइडलाइन है सीनाटी के लिए, इसमें यही है कि अगर ऑलरेडी कोई है गवर्नमेंट एम्प्लॉई और वहाँ से वो शिफ्टेड है एक ऑफिशियली तरीके से, तो उसकी सर्विस सीनियर काउंट की जाएगी अपने उस बैचमेट में। बाकी जो लोग हैं उनकी मेरिट बनेगी उनकी जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं उसमें। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने 80 नंबर उठाए और किसी ने जो है ना 79, तो 80 वाला ही सीनियर रहेगा। और इसमें दूसरी ये बात में जहन में रखो कि इसमें एक ये चीज़ भी ऑलरेडी मेंशन्ड है सीनाटी गाइडलाइंस में कि फ़र्ज़ करेंगे एक बंदे को ज्वाइनिंग बहुत लेट मिलती है या वो किसी वजह से उसका रिज़ल्ट रुक जाता है, मेरिट में रिकमेंडेशन में वहाँ उसका प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन बाद में वो फाइनलाइज होके वो अपॉइंट होके आता है 1 महीना 2 महीने या 5 महीने या साल या 2 साल, तो उसकी बैच वही काउंट होगी जो है। ये नहीं है कि वो उसकी बैच कोई और है। जब बैच ही एक काउंट हो रही है तो जाहिर है फिर उसमें जो रूल है भाई, जितने नंबर उठाए हैं मेरिट में उसी हिसाब से ही उसकी सीनाटी बनेगी। इसमें ये नहीं होगा कि भाई वो मुझसे बाद में ज्वाइनिंग की है या ये किया है वो किया है, नहीं, उसके नंबर देखे जाएंगे ना कि उसके नंबर कितने हैं। लेकिन उस सब के बाद भी आप सबको ओपन एक फोरम है, आप DEOs को अपील कर सकते हैं कि ये जो सीनाटी है इसमें हम सीनियर हैं, ये बंदा फलाना जो है वो सीनियर नहीं है। तो आप जाहिर है उसमें जो प्ली लेंगे तो सारे एविडेंसेस वगैरह जो रूल्स जिस हिसाब से आप डिमांड कर रहे हैं तो सारी चीज़ें अटैच करेंगे। तो DEO फ़र्ज़ करें अपील फ़ाइनल नहीं करता है, उनको करनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें नहीं करता है तो आप डायरेक्टर को भी अपील कर सकते हैं, लेकिन बाद में DO को करने के बाद वो ज़रूर आप सब लोगों को ओपन फॉर्म DEOs फॉर्म करेंगे, पर्सनल हियरिंग देंगे। और हाँ, डायरेक्टर भी अगर आप लोगों को वो जो आपकी डिमांड है उस हिसाब से फैसला नहीं दे पाता है तो आखिरी सेक्रेटरीट में भी आप इन चीज़ों को है वो एक सुपर
بورڈ ہے، تو وہاں بھی آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن گائیڈ لائن کے بعد